हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई हमारे इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। आज वाले सेशन में हम आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कराएंगे। इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन निपटा लिया और आई होप आप लोगों ने उसके प्रॉब्लम्स लगा लिए होंगे। इन केस कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका भी समाधान किया जाएगा। तो मैं बिना समय बर्बाद करे हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भाई मज़ेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को प्रॉब्लम तो क्रिएट ये करता ही है। चलिए कोई बात नहीं, चैप्टर नंबर 7 में भी इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं और चैप्टर नंबर 9 में भी आपको ये हेल्प करेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आइडिया तो लगा लें कि भाई ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल कब करना है, पता कैसे चले कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम है। तो उसको लेके मैं आपके सामने 3-4 प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ। जैसे पहला प्रॉब्लम है मेरा, इंटीग्रेशन करना है मुझे x sin x का। दूसरा ले लिया हमने x log x। तीसरा प्रॉब्लम ले लिया मैंने सिंपली log x। एक ले लेते हैं साइन इनवर्स x और एक डिवीजन में भी रख लेते हैं ना। तो बस इतने प्रॉब्लम मोर देन सफिशिएंट है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो आइए इस वाले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो आप नोटिस करो, ये तो एक प्रोडक्ट है और आप जानते हो ना भाई, प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सिमिलरली ये एक डिवीजन है और आप लोगों को पता है कि डिवीजन की फॉर्म में भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो आपको पहले ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म और ये डिवीजन वाला फॉर्म अवॉइड करना पड़ता है। कैसे अवॉइड करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। डिवाइड वाले के लिए डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज, ये सब हम करके देख लेते हैं। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो फिर हम सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं। तो आइए जरा, भाई एक्स साइन एक्स ये तो मल्टीप्लिकेशन है और इससे ज्यादा इसको मल्टीप्लाई किया नहीं जा सकता। फॉर्मूला यहाँ पे कोई लग नहीं रहा, सब्सटीट्यूट हम यहाँ कर नहीं सकते। मीन्स हमारे पास ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई पैंतरा नहीं है जिससे फिलहाल इस प्रॉब्लम को डील कर सकें, इस मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड कर सकें। इसका मतलब अभी फिलहाल इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। सेम प्रॉब्लम इसके साथ है, ये एक डिवीजन है, इस डिवीजन को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। ना डिवाइड, ना फैक्टर, ना कॉमन, ना फॉर्मूला, ना रेशनलाइज, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा यार, ऊपर लॉग लिखा है, लॉग के पास लॉग की प्रॉपर्टी होंगी, नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होंगी। बेसिकली ऊपर लॉग है तो लॉग एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो लॉग के पास लॉग की प्रॉपर्टीज होंगी, एक्स स्क्वायर के पास अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज होंगी। तो इनके बीच में तो कोई मेल ही नहीं है, आपस में कुछ कैंसलेशन तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये डिवीजन आप फिलहाल अभी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर डिवीजन अवॉइड नहीं कर सकते तो इसका इंटीग्रेशन में अभी नहीं कर सकते। हाँ सोचिए, ये प्रॉब्लम ऐसे ना होके ऐसा होता तो आप इसको इजीली टैकल कर लेते, log x को t रखते, डेरिवेटिव नीचे बैठा था। बट ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं लिखा ना, वैसा लिखा है, तो इट मींस इसको हम अभी नहीं कर सकते। सिमिलरली इसको भी नहीं कर सकते। भाई प्रोडक्ट अवॉइड कैसे करोगे आप, ये log है, x है, इनके बीच में कोई मेल ही नहीं है। भाई log के पास log की प्रॉपर्टीज होंगी, x के पास x की प्रॉपर्टीज होंगी और भाई इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अवॉइड नहीं किया जा सकता तो इस फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन भी नहीं किया जा सकता। अब सिमिलरली एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है log x। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फंक्शन है log x। अगर मैं आप लोगों से पूछूं भाई log x का इंटीग्रेशन बताओ, तो मैक्सिमम लोग बेझिझक कह देंगे कि सर log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x। बट 1/x log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, 1/x होता है log x का डेरिवेटिव। तो जल्दी जल्दी में बच्चा ये बता देता है। कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 1/x भी होता है और मैक्सिमम जनता 1/x को टिक करके आगे निकल जाती है। वो तो घर आके पता लगता है कि अनर्थ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर log x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा ही नहीं है। देखिए काफी लंबा जर्नी है, अब तक हमने 14 लेक्चर कर लिए हैं। आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए अपने मन में कि log x का तो इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं हमने। जितने भी इंटीग्रेशन को हम जानते हैं, जितने भी हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था जो log से स्टार्ट हो रहा था? नहीं हो रहा था। हमने ये पढ़ा है 1/x का इंटीग्रेशन करे तो log x आता है, ये तो हमने पढ़ा है। बट log x का इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा। किसी हम फॉर्मूले को जानते ही नहीं है जो log x से स्टार्ट होता हो। तो इंटीग्रेशन की ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, अगर आपको नहीं पता ना किसी चीज के बारे में तो आप उसे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो log x का इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। सिमिलरली साइन इनवर्स x का आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है इंटीग्रेशन को लेके, उस एक्सपीरियंस में हमने कोई ऐसा फंक्शन देखा ही नहीं जो साइन इनवर्स से स्टार्ट हो रहा था।
सब्स्टिट्यूशन में एक दो सवाल करे होंगे हमने, साइन इनवर्स को टी रख लिया होगा, डेरिवेटिव नीचे बैठा था, वो तो हमने कर लिया था, बट इंडिविजुअली साइन इनवर्स को हमने डील नहीं किया। तो जब इस फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है कि इसको कैसे डील करते, तो इसका इंटीग्रेशन आप अभी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं। तो कैसे करेंगे इन सब चीजों को, इन सब फंक्शंस को? तो ये इंटीग्रेशन का आखिरी पड़ाव चल रहा है। तो जैसे कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, वैसे ही जिसका कैसे भी नहीं होता उसका बाय पार्ट से हो जाता है। तो लास्ट स्टेज है हमारे लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि जिसका जैसे भी नहीं हो रहा होगा बाय पार्ट से हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे फंक्शंस जो कभी देखे ना हो, जिनका कभी इंटीग्रेशन ना करा हो, उन्हें हम बाय पार्ट से कर सकते हैं। अब हालांकि इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन को देख के ऐसा ही लगता है कि भाई ये तो कभी देखा नहीं है, पहले से कभी करा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कब कब बाय पार्ट्स लगेगा? जैसे ये अननोन फंक्शंस हैं, इनके इंटीग्रेशन हमने पहले कभी नहीं करे, जैसे log x का, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आप बाय पार्ट से करोगे। उसके अलावा जब दो अलग अलग फैमिली के फंक्शन, जैसे ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्राइक है, दो अलग अलग फैमिलीज के फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, जैसे यहां पे था ऊपर log है नीचे x स्क्वायर है, तो जब दो अलग अलग फैमिली के फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में आएंगे तो समझ जाओ क्या लगाना है, बाय पार्ट्स लगाना है। तो बाय पार्ट्स कब कब लगता है? जब दो अलग अलग फैमिली के फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तब लगा सकते हैं, या कुछ ऐसे फंक्शन जिनका कभी करना हो, जैसे log x का, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सब का इंटीग्रेशन हम किससे कर लेते हैं? बाय पार्ट से कर लेते हैं। तो देखिए भी बिना समय को बर्बाद करे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आसान है, मजेदार है, समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मान लीजिए दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में लिखे हैं और इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे? टेक्निक क्या है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फिर जो आपका आंसर आए उस आंसर का वापस से इंटीग्रेशन। तो ये आपका बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है। क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आए उसका वापस से पूरे का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हो। फॉर्मूला देखने में जितना खतरनाक लग रहा है, अप्लाई करने में उतना ही आसान है। अब ये जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपने एज्यूम करना है, अपनी मर्जी से नहीं कर लेना कि मुंह उठा के कुछ भी आपने किसी को भी फर्स्ट मान लिया और किसी को भी सेकंड मान लिया। तो उसको एज्यूम करने के लिए एक रूल है, वो रूल मैं बता दे रहा हूं। और ये रूल ऐसा क्यों बना, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए, इस रूल का नाम है आइलेट। I stands for inverse trigonometric functions, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic या arithmetic, जो तुम्हें ठीक लगे। algebraic functions, algebraic कह लो या फिर arithmetic कह लो। अब algebraic में क्या आएगा? algebraic में आएंगे सारे नंबर्स, मतलब सारी काउंटिंग 1 2 3 4, सारे अल्फाबेट, सारे सिंबल, सब इसी में आते हैं। मतलब सारे के सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 जितनी भी गिनती आपको पता है, सारे के सारे अल्फाबेट्स ABCD सब कुछ, सारे के सारे सिंबल जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ईच एंड एवरीथिंग अलजेब्रिक में काउंट होगा। T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक और E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब या तो E का पावर x होगा या फिर A का पावर x होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम करते हैं, उस प्रॉब्लम से हमें आइडिया हो जाएगा। तो प्रॉब्लम देखिए जरा, इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, यही देख लेते हैं। मुझे इंटीग्रेशन करना है x sin x का। अभी बताया दो अलग अलग फैमिली के फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो बाय पार्ट्स लगेगा। तो बाय पार्ट्स लगाना है तो ये दो फंक्शन है, किसी एक को फर्स्ट मानना है, किसी दूसरे को सेकंड मानना है। किसे फर्स्ट किसे सेकंड मानेंगे, ये रूल लिखा है ना आपके सामने। तो आइलेट में I पहले, L बाद में, फिर उसके बाद A, उसके बाद T एंड लास्ट में E। तो देखिए ये जो x है ये अलजेब्राइक है, ये जो sin x है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट के अंदर अलजेब्राइक पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक से, सो दैट्स व्हाई ये अलजेब्राइक फंक्शन मेरा फर्स्ट होगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन मेरा सेकंड होगा। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
इसका सोल्यूशन यहाँ कराता हूँ मैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन है आपका x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन sin x है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, फिर आपने लिखना है माइनस इंटीग्रेशन का साइन बना दीजिए। अब क्या करना होता है, अब पहले का डेरिवेटिव करना होता है, पहला फंक्शन है x, x का डेरिवेटिव हो गया 1, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि हुआ माइनस cos x dx। अब ये माइनस इसको प्लस करेगा, ये माइनस बाहर ले लो, तो दिस इज माइनस x cos x प्लस cos x dx। इसका आंसर आ गया माइनस x cos x, और ये cos x का इंटीग्रेशन कर दीजिए विच इज sin x प्लस में c। तो इस तरीके से आप बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। अब जरा और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर, सो दैट की और क्लैरिटी आ जाए। तो देखिएगा भाई जरा ध्यान से, पहला प्रॉब्लम, भाई मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है x इंटू ई टू द पावर एक्स। यहां मैं आप लोगों के लिए वो रूल लिख देता हूं सो दैट कि आप लोगों को देखना और पहचानना आसान हो जाए। भाई x इंटू ई एक्स है, तो ये दो अलग अलग फैमिली के फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं, एक एल्जेब्राइक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो सीधा सीधा यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा। तो देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्राइक पहले और ई है एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्या कहता है बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड है ई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स माइनस पहले का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया ई एक्स और साथ में लिख दिया मैंने डी एक्स। अब इस पूरे फंक्शन को मन में ही कैलकुलेट कर लो, 1 इंटू ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। तो इसका आंसर आ गया एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस में सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भाई मुझे इंटीग्रेशन करना है x log x का। सो आइलेट के अकॉर्डिंग l पहले आता है, अलजेब्राइक बाद में, तो इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x स्क्वायर बाय 2 माइनस पहले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 बाय एक्स, और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन विच इज x स्क्वायर बाय 2 dx। तो देखिए भाई इस x से ये x कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करके लिखो, x स्क्वायर बाय 2 मैंने आगे लिखा log x माइनस यहाँ से हाफ बाहर लो, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया x dx। अब आपको x का इंटीग्रेशन करना, दिस इज नॉट x, दिस इज x का पावर 1, और x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2। तो इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस ये x स्क्वायर बाय 2 है, एक 2 ऑलरेडी बाहर बैठा है, तो दिस इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस में c। बेसिक सा सवाल है। आइए नंबर 3, मुझे इंटीग्रेशन करना है x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो आइलेट के अकॉर्डिंग a पहले और t बाद में, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ 10x माइनस पहले का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ 10x। इस फंक्शन को जरा कंसिडर कर लो, क्या है, दिस इज 10x। तो 10x का इंटीग्रेशन हर एक बच्चा जानता है, 10x का इंटीग्रेशन सिंपली कितना हो जाता है भाई, 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है log sec x प्लस सी। भाई ये बेसिक चीजें हैं, ये ना आप लोगों को आनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, लाजवाब, एकदम आराम से किया जा सकता है। और प्रॉब्लम्स देखिए, इस प्रॉब्लम को देखिए भाई, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आराम से बनता है। तो भाई ये बाय पार्ट्स लगेगा, एक अलजेब्राइक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल है, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड। देखते रहिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस पहले का डेरिवेटिव हुआ 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ ई टू द पावर एक्स dx। अब 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा x e x। अरे x e x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे वापस बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन में एक बार से ज्यादा बार भी बाय पार्ट्स लग सकता है, क्या परेशानी है, 2 बार लगा लो, 3 बार भी लग सकता है, 4 बार भी लग सकता है, ठीक है कि नहीं। तो अब ये वापस से बाय पार्ट्स से होगा, क्योंकि 2 अलग अलग फैमिली के फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, ये अलजेब्राइक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो x मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ई एक्स मेरा सेकेंड फंक्शन है, तो इसमें मैं वापस से बाय पार्ट्स लगाऊंगा। तो देखिए कैसे, -2 मैंने बाहर रखा और ब्रैकेट बना दो क्योंकि नेगेटिव है ना बाहर,
सो एक्स ई एक्स पे मैं वापस से बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। तो देखिए एक्स है मेरा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन बनाओ, पहले का डेरिवेटिव 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। सॉल्व करिए इसको। सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, ये हो गया आपका एक्स ई एक्स। ये ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपली ई एक्स प्लस में सी। चाहो तो -2 को अंदर भेज दो, इट इज टोटली अप टू यू। सो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स प्लस 2x प्लस में सी, ये इसका आंसर है। अगर फिर भी आंसर अच्छा नहीं लग रहा और कुछ सुंदर चाहिए आंसर, तो देखो इतने में से आप e⁻x कॉमन निकाल सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो ये सवाल इसलिए कराया मैंने ये बताने के लिए कि भाई एक प्रॉब्लम में एक बार से ज़्यादा बार भी बाय पार्ट्स लग सकता है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर था ई के साथ तो 2 बार बाय पार्ट्स लगा, अगर मैं प्रॉब्लम ऐसा लिख दूँ तो अब 3 बार लगेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनिएगा। ये वाला सवाल YouTube की दुनिया में और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इसको हम 2 सेकंड में कर सकते हैं, 5 सेकंड में कर सकते हैं, ट्रिक वगैरह होता है इनका, लेकिन हमें उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है भाई। हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है, CBSE का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो सब कुछ लिखना पड़ता है। वो ट्रिक वगैरह वो सब बात की बातें, ठीक है कि नहीं। और ट्रिक हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती, कुछ लिमिटेड ही चीज़ें होती है जहाँ पे ट्रिक अप्लाई होती है। तो ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना, आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, सब कुछ आप इजीली अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया, एक प्रॉब्लम और देखते हैं ऐसा ही। हाँ जी, अगर ये नीचे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता ना तो ये प्रॉब्लम में इजीली बना रहा होता, क्योंकि फिर हम log x को t रख लेते, डेरिवेटिव नीचे आया था। बट अब नीचे x नहीं है, नीचे है x का स्क्वायर। तो भाई अब तो नहीं हो पाएगा सब्स्टिट्यूशन से। तो अब ये 2 अलग अलग फैमिली के फंक्शन डिवीजन में है, तो मुझे बाय पार्ट्स लगाना चाहिए। तो बाय पार्ट्स लगाने के लिए पहले मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूं, कोई इशू। अब आइलेट के अकॉर्डिंग L पहले आता है और A बाद में आता है। तो देखिए जरा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन है 1/x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन होता है -1/x माइनस पहले का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन -1/x। भाई फर्स्ट का मुझे डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट फंक्शन है log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, इनटू सेकंड फंक्शन का करना होता है हमें इंटीग्रेशन, और सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ पे 1/x को, जिसका इंटीग्रेशन वापस से -1/x हो गया। ये माइनस निकल के बाहर आ गया। तो देखो पहले तो मैंने इसको ठीक कर लिया, तो ये माइनस मैंने बाहर लिखा, ये माइनस बाहर आके इसको प्लस करेगा, तो बाहर हो गया प्लस और अंदर हो गया 1/x स्क्वायर। अब अगेन ये 1/x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x प्लस में सी। चाहे तो इसका x एलसीएम ले लें और ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लें, तो इसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब जरा एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये जो रूल बनाया गया है आइलेट, ये रूल ऐसा क्यों बनाया गया, इसको ऐसा डिजाइन करने के पीछे का कारण क्या है, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करते, ज्यादा डिटेल में तो नहीं घुसेंगे भाई, ज्यादा डिटेल में हमें घुसना भी नहीं है। तो जरा ध्यान से सुनिए, मान लो मेरा फंक्शन है x log x dx, ठीक है। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका। अब बाय पार्ट्स हम लगा रहे हैं और आइलेट ये मेरे पास रूल है, उस रूल के हिसाब से अगर मैं सेलेक्ट करूं तो L मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये जो मेरा ये x है ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। बट सोचिए कि ये रूल आपके पास ना होता तो आप अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड चुनते, तो मैं इसको फर्स्ट चुन लेता हूं और इसको मैं सेकंड चुन लेता हूं। तो अब मैं करूंगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बस अब मेरे यही हाथ रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, log x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, और जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है उसके अंदर हमें सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, तो log x का इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए ये ऐसा रूल बनाया गया, क्योंकि हमें जब बाय पार्ट्स हम कर रहे होते हैं तो मेन जो चुनाव होता है वो सेकंड फंक्शन का होता है। क्यों,
क्योंकि सेकंड फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना होता है, फर्स्ट का तो डेरिवेटिव करना होता है, और डेरिवेटिव तो हर क्वेश्चन का संभव है, हर प्रॉब्लम का डेरिवेटिव इजीली बनाया जा सकता है, बट हर जगह इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता। सो दैट्स वाई ये रूल ऐसा डिजाइन किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए देखो उसने क्या रखा है, आई लेट, आई और एल का स्थान सबसे ऊपर है, आई का और एल का स्थान सबसे ऊपर है। तो देखिए अभी फिलहाल आपको सीबीएसई में तो जल्दी से तो नहीं मिलेगा, इन दोनों पर इंडिविजुअल प्रॉब्लम तो कभी नहीं बनेगी कि वो ऐसा प्रॉब्लम बन जाए, ये तो मुश्किल काम हो जाएगा ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, कि भाई इसे फर्स्ट मानोगे इसे सेकंड, तो फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करना है तो फिर log x में फंसोगे। तो भाई इन पे तो प्रॉब्लम आप लोगों को डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो कैसी प्रॉब्लम मिलेगी, l के साथ बाकी सब मिल सकता है आप लोगों को, तो l के साथ कुछ भी लिखा होगा तो l हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन का क्या करना होता है, हमेशा डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव सबका संभव है। सिमिलरली अगर इनवर्स के साथ बाकी चीजें आ गई तो टैकल हो जाएंगी, क्योंकि इनवर्स आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, बाकी सारी चीजें आपकी सेकंड हो जाएंगी। और देखिए इसमें लास्ट नंबर किसका रखा गया है, e का। e होता है एक्सपोनेंशियल, और ex का इंटीग्रेशन करना हो चाहे डेरिवेटिव करना हो वो हमेशा आसान ही रहता है। तो इस तरीके से काम करता है भाई ये रूल। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब हम आप लोगों को log x का इंटीग्रेशन कराते हैं कि भाई log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को आना चाहिए, और इसका जो आंसर है वो मुंह ज़बानी आप लोगों को याद भी रखना चाहिए। सो देखिए भाई ज़रा ध्यान से, काफ़ी लोग जानते हैं बट कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। मुझे इंटीग्रेशन करना है log x का। अब log x का तो अता पता ही नहीं है कैसे करें, ये फंक्शन तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो मैंने बोला था ना, जिसका कैसे भी नहीं होता उसका बाय पार्ट से हो जाता है, बाय पार्ट से कर सकते हैं। लेकिन बाय पार्ट्स लगाने के लिए अपने पास कितने फंक्शन अवेलेबल होने चाहिए, अपने पास 2 फंक्शन अवेलेबल होने चाहिए, और यहाँ पे कितने फंक्शन लिखे हुए हैं, एक, log x ओनली। तो अगर 2 फंक्शन आ जाएं तो हम log x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते थे। तो 2 फंक्शन अभी प्रेजेंट नहीं है, बट 2 फंक्शन बनाए तो जा सकते हैं। कैसे, इसको आप लिख लो log x इंटू 1, इसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, log x इंटू 1। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब आप इस पे इजीली बाय पार्ट्स लगा सकते हो। अब ये 2 फंक्शन बन गए, सो आइलेट के अकॉर्डिंग ये l है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये अलजेब्राइक में काउंट होता है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब आप इस पे इजीली बाय पार्ट्स लगा सकते हो, तो आओ लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x माइनस पहले का डेरिवेटिव 1/x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x। लीजिए इस x से x कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विद 1 ओनली, तो अंदर क्या रह गया 1। 1 का इंटीग्रेशन सिंपली कितना हो जाएगा x, तो इसको ठीक करके लिखिए, ये लिखा मैंने x log x माइनस यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपका x प्लस में c, तो ये इसका आंसर है। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x प्लस c। चाहो तो यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हो, सो दिस इज x log x माइनस 1 प्लस में c। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसका आंसर याद रखिए, आपको बेनिफिट करेगा, बाद में बेनिफिट करेगा। डायरेक्ट इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, बट कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हो तो वहाँ हमें बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं log x का इंटीग्रेशन। एक और देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, बुक का सवाल है, इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी आ सकता है, बढ़िया सवाल है। log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब log x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे ऐसे लिख लोगे log x इंटू log x dx, तो किसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड, तो अगेन फिर आपको सेकंड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। फिर अगेन log का इंटीग्रेशन तो बाय पार्ट से ही करते हैं ना, तो मतलब ये ऐसा मत करना, इसको फर्स्ट सेकंड मत मानना। तो कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, भाई log इंटू log करके फंस जाओगे आप, तो कैसे करें इसको, ध्यान से सुनिएगा। भाई बाय पार्ट्स लगाते हैं, और बाय पार्ट्स के लिए कितने फंक्शन अवेलेबल होने चाहिए, 2। यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, तो आप इसको ऐसे लिखो log x स्क्वायर इंटू 1 dx, इसे फर्स्ट मानो इसे सेकंड। तो देखिए भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन विच इज x माइनस इंटीग्रेशन का साइन बनाओ, पहले का डेरिवेटिव, तो ये x का पावर n कंसिडर होगा, सो पावर आगे एक पावर कम, log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x चेन रूल से। फिर आपको 1 का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन विच इज x। आई थिंक इस x से x कैंसिल हो गया, अंदर क्या रह गया, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, अंदर रह गया
2 log x, 2 को चाहो तो बाहर भी लिख सकते हैं, तो अंदर रह गया सिंपली log x। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? बाय पार्ट्स से, मतलब यहाँ पे वापस बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो वापस बाय पार्ट्स लगाने के लिए अपने को 2 फंक्शन चाहिए। तो देखिए अंदर 2 फंक्शन नजर तो आ रहे हैं, log आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, 2 आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से देखिए, दिस इज x log x स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस पहले का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। लीजिए इस x से x काट दीजिए, तो मेरा आंसर आ गया x log x स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2x log x, अंदर 2 बचा तो 2 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 2x प्लस में c। ये इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो अंदर से 2x कॉमन निकाल लो, इट इज टोटली अप टू यू, निकाल लीजिए कॉमन, ये पूरा माइनस अंदर भेज के ब्रैकेट खोल दीजिए, जो आपको ठीक लगे, परफेक्ट है ये। तो इस तरीके से किया जाता है भाई इसका इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स का। तो भाई मैं साइन इनवर्स एक्स का करा रहा हूं, आप कॉज इनवर्स एक्स का कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? तो देखिए भाई साइन इनवर्स एक्स बाय पार्ट्स से होगा, और बाय पार्ट्स के लिए कितने फंक्शन चाहिए अपने को? बाय पार्ट्स के लिए अपने को चाहिए 2 फंक्शन, और यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है। तो 2 फंक्शन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसको आप इंटू 1 कर लीजिए। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आई सबसे पहला नंबर है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। क्या कहता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस पहले का डेरिवेटिव जो कि हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करो इसको, सो दिस इज x साइन इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन पहचान लीजिए। आप लोगों को इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, बड़े ध्यान से देखिए भाई कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सोच के देखिए। अरे आप इजीली देखिए ना भाई, इसको सब्सटीट्यूट कीजिए, इसको t रखिए, डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो आओ मैं कर दे रहा हूँ। पुट किया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस 2x dx इज dt, बट ऊपर तो x dx है, सो x dx इज माइनस dt बाय 2। ठीक है भाई, x dx इज माइनस dt बाय 2। तो देखिए भाई मेरा i क्या बन गया? देयरफॉर मेरा i बन गया x साइन इनवर्स x, हाँ जी, x dx की जगह माइनस dt बाई 2 होगा, तो माइनस 1/2 बाहर लूँगा, सो बाहर हो जाएगा प्लस 1/2, ऊपर dt और नीचे √t। इंटीग्रेशन कीजिए, दिस इज x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये तो 1/√t है, और 1/√t का इंटीग्रेशन सिंपली कितना हो जाएगा? 2√t प्लस में c। लीजिए 2 से 2 चला गया, t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो इस तरीके से इजीली टैकल किया जा सकता है ये वाला प्रॉब्लम, बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने आप लोगों को साइन इनवर्स करके दिखाया, आप लोग कॉज इनवर्स ट्राई कीजिएगा, अपने आप से ट्राई कीजिएगा, इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है आपका tan इनवर्स x। अगला प्रॉब्लम है हमारा tan इनवर्स x। तो अगेन ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा भाई? बाय पार्ट से करूंगा, ऐसे मैं और कैसे करूंगा? सो इंटू 1 कर लीजिए इसको, तो इसको लिखा मैंने tan इनवर्स x इंटू 1 dx। सो आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला और ये दूसरा, तो फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज x माइनस पहले का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विच इज x। अगेन सब्सटीट्यूशन लगाइएगा, हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x, कॉज इनवर्स x, ये सारा हो जाएगा। तो आप लोग बुक से ट्राई कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं इसे ट्राई कीजिएगा, इजीली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 आपकी एक्सरसाइज 7.6, तो आराम से हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ काम की चीज़ें सीखते हैं। तो देखिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना भाई,
पीछे भी किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो पॉज करके ले लीजिए। जैसे कोई चीज़ आपको लिखनी होती है तो पॉज कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन बाद में नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, मेन तो अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। चलिए भाई, अब एक बड़े कमाल की चीज़ सीखते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा, सबने सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में। बताता हूँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप कहें तो जो साइन स्क्वायर थीटा होगा विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से जो साइन थीटा हो जाएगा सिंपली अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। सेम आर्ग्यूमेंट से अगर मैं कॉस थीटा देखूं तो कॉस थीटा होता है आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई? साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस चीज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरा साइन एक्स का वैल्यू p है, बहुत काम की चीज है, जगह जगह इस्तेमाल होता है, यहां तो बहुत इंटेंस लेवल पे इस्तेमाल कराऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अगर साइन एक्स का वैल्यू p है और कोई आपसे कहे कि भाई मुझे कॉस एक्स बता दो, तो अगर साइन एक्स p है तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू पता होता है ना। कॉस थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन एक्स p है तो कॉस एक्स क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट साइन एक्स तो p है तो कॉस एक्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देंगे। एक और देखिए, अगर साइन थीटा अल्फा है तो व्हाट इज कॉस थीटा? तो अगर साइन थीटा अल्फा है तो कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा तो अल्फा है तो दिस इज अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। जैसे मान लो cos x आपका बीटा है तो व्हाट इज साइन x? अगर cos x बीटा है तो साइन x हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? अगर cos x बीटा है तो sin x हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। एक और चीज देखिए, सोच के देखिए, अगर sin t हमारा रूट x है तो व्हाट इज cos t? cos t होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। साइन का स्क्वायर करोगे तो यहां पे x बचेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर cos t हमारा x है तो व्हाट इज sin t? अगर cos t हमारा x है तो sin t होगा अंडर रूट ओवर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, एंड कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सिंपली एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत आराम से। अब बाय पार्ट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्वेश्चंस भाई इस पे आते ही आते हैं। मैं बोर्ड्स वाले सवाल भी दिखाएंगे, आज ये दिखाएंगे, चिंता ना करो। देखिए भी जरा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का, कॉज इनवर्स एक्स, ये सब करना सिखाया। पहला क्वेश्चन देखिए। अब यहां से वो जर्नी शुरू हो गई जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, अब मुझे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो हमने अभी इसको कैसे करा? बाय पार्ट से किया, इनटू 1 करके कर लिया और आराम से हो गया। लेकिन अब जो मैं आपको बात बोल रहा हूं ये ध्यान से सुनना। साइन इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स के लिए मैं आपको एक अलग मेथड दे रहा हूं। आपको ऐसा करना है सिर्फ साइन इनवर्स में और कॉज इनवर्स में, टैन इनवर्स में नहीं करना। टैन का जैसा डायरेक्ट ही करना है, लेकिन साइन का और कॉस के लिए मैं आपको मेथड दे रहा हूं एक। ठीक है, जब भी साइन इनवर्स पे प्रॉब्लम आए, कॉज इनवर्स पे प्रॉब्लम आए, आपने ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं। अभी ये आपको मुश्किल लग सकता है कि सर ये तो टफ बता रहे हो आप, पहले वाला ज्यादा आसान था, लेकिन आपको 2-1 प्रॉब्लम्स में ही आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। होगा तो ये बाय पार्ट से, लेकिन मैं कैसे करा रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिए। आप थोड़ा पीछे जाइए, जब हमने सब्स्टिट्यूशन शुरू कराया था तो याद करो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, लॉग दिख जाए, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखिए यहां पे आपको साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहां पे आप लोगों को? साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? पुट करेंगे हम
साइन इनवर्स एक्स को टी, साइन इनवर्स को टी रख दिया। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट वो तो यहां कहीं नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स डेरिवेटिव करने का कोई फायदा नहीं है। तो डेरिवेटिव का फायदा नहीं है तो फिर क्या करें, तो फिर आप x का वैल्यू निकाल लो यहां से। x का वैल्यू कितना हो गया, साइन टी। भाई मैंने साइन इनवर्स को t रखा, उसका डेरिवेटिव तो अवेलेबल नहीं है, डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है तो उस स्टेज पे डेरिवेटिव करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने x का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, साइन टी। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो लेफ्ट में हो गया dx और राइट में हो गया cos t dt। ये कैसे हुआ, एक बार अंडरस्टैंड कर लो, सुनना। इसका डेरिवेटिव यहां दिखा रहा हूं, x का डेरिवेटिव हो गया 1, साइन t का डेरिवेटिव हो गया cos t और t का डेरिवेटिव हो गया dt बाय dx। ये dx यहां पे क्रॉस हो गया। कई बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती dx कैसे आया, कई लोगों को ये लगता है कि x का डेरिवेटिव dx हो गया। नहीं नहीं भाई, लेफ्ट साइड में x है, x का डेरिवेटिव हुआ 1, राइट साइड में साइन t है, साइन t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos t, फिर t का डेरिवेटिव dt बाई dx, फिर dx को मैंने इधर भेज दिया। तो ये चीज ऐसे हुई है, ठीक है। तो कोई ज्यादा होशियारी नहीं करनी, सामने देखो। तो ये हो गया, कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो देखते रहना ध्यान से। देयरफॉर I इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो गया मेरा t, dx हो गया मेरा cos t dt। इसका क्या बेनिफिट, अभी सिंपल बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम बन गया। आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखते रहो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस पहले का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब ये पूरी चीज साइन टी है, अब साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, वो तो माइनस कॉस टी हो जाएगा। सो दिस इज टी साइन टी, माइनस कॉस टी करोगे तो बाहर प्लस हो जाएगा, प्लस में सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यूज लगानी है, ये वैल्यूज यहां लगानी है। तो सुनिए वैल्यूज कैसे दी हुई हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा वैल्यूज को। तो जहां जहां आपको t दिख रहा है, t की जगह तो आ जाएगा साइन इनवर्स x, और जहां जहां आपको साइन t दिख रहा है, साइन t की जगह कितना आ जाएगा x। तो जहां जहां t है, t की जगह साइन इनवर्स x, जहां जहां साइन t है, साइन t की जगह क्या आ जाएगा, x। तो देखिए भाई, ये तो है t, तो t की जगह तो आ गया साइन इनवर्स x। ये लिखा है साइन t, बट साइन t का वैल्यू तो x है, तो यहां आ गया x प्लस, और ये क्या लिखा है भाई, cos t। लेकिन वैल्यू तो मुझे sin t की x पता है। अभी मैं 2 मिनट पहले बता रहा था कि अगर sin t आपका x है तो cos t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर sin t x है तो cos t हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, क्योंकि cos t होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो इस cos t के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। हो गया, आसान है, आराम से हो जाएगा। देखिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि सर पिछले वाला *1 वाला जो मेथड था कहाँ गया, ये वाला। ये तो ज़्यादा आसान है, ये तुम्हें अभी आसान लग रहा है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स सवाल पेपर में आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, इस मेथड से आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, बरसों से पढ़ा रहा हूँ मैं बरसों से पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे मेथड्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो बढ़िया है, जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। भाई ये आपको अभी आसान लग रहा है, बट जो चीज़ें एग्जाम में आती है जान निकल जाएगी इससे करने में। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो शायद आपको अभी अजीब सा लग रहा हो, लेकिन जब आप फेमिलियर हो जाएंगे 2-3 सवाल करने के बाद आप इसी से ही सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। आइए एक आधा क्वेश्चन में और करा दूँ। क्वेश्चन देखिएगा जरा, मैं पहले आपको नजराना भी दिखा दूं, एक बार नजराना भी दिखा देते हैं ना। भाई मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। जो बच्चा डायरेक्ट करना चाह रहा है कि सर मैं तो डायरेक्ट करूंगा, तो आ जाओ डायरेक्ट कराते हैं तुम्हें सवाल। इसको आप ऐसे लिखोगे, आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखते रहना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या है 1/x², उसका इंटीग्रेशन होता है -1/x माइनस पहले का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x², सेकंड का इंटीग्रेशन -1/x। सिंप्लीफाई करके लिखो, ये माइनस बाहर आ गया, सो दिस इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x/x,
ये माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस 1/x अंडर रूट। अब आप लोग बस मुझे इतना बता दो, इससे कैसे जीतोगे, इससे कैसे पार पाओगे, ये बता दो बस आप लोग मुझे। आ गया ना तगड़ा एक्सप्रेशन। अब इससे तो लड़ने की शक्ति भी नहीं है आप लोगों के पास। कई बच्चे बना लेंगे, कई बच्चों से नहीं बनेगा। तो जो ये वाला मेथड परेशान कर देता है, मैं ये नहीं कह रहा ये होगा नहीं, डेफिनेटली हो जाएगा, हम कर सकते हैं इसको, लेकिन कई सारे बच्चे तो हैरान हो जाएंगे ना कि सर ये तो बड़ी खराब टर्म्स बन रही है, हम कैसे डील करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको एक ऐसा मेथड दिया है, उस मेथड से सारे प्रॉब्लम आप इजीली बना लोगे। आओ अब मेरे वाले मेथड से ये वाला सवाल कराता हूं मैं। देखिए मेरे वाले मेथड से मैंने आपको क्या बताया कि जब भी साइन इनवर्स एक्स, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए उसे आपने टी पुट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे किया पुट साइन इनवर्स एक्स इज टी। भाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 समथिंग होता है, वो तो नीचे दिया नहीं हुआ, तो नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। तो x का वैल्यू सिंपली कितना हो जाएगा, साइन टी। डेरिवेटिव करो, अब लेफ्ट में आ गया dx, राइट में आ गया cos t dt। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था dx कैसे आता है, ठीक है ना भाई। अब जरा वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है बड़े ध्यान से। साइन इनवर्स x बन गया t, नीचे लिखा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, x के प्लेस पर साइन टी डालोगे, सो नीचे हो गया साइन स्क्वायर टी। ये लिखा है dx, तो dx की जगह हो जाएगा cos t dt, सो दिस इज cos t dt। बहुत ध्यान से देखना जरा, ये मैनेज हो जाएगा भाई, cos के नीचे दो साइन है, तो ऐसा हो गया ना t, एक cos बाय साइन से cot बनेगा और एक 1 बाय साइन से कोसेक बनेगा, तो ये बना कोसेक t इंटू कॉट टी dt। बात समझ में आ रही है। अब ये सिंपल प्रॉब्लम बन गया बाय पार्ट्स का। भाई ये एल्जेब्राइक है और ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग a फर्स्ट होता है और t हमारा सेकंड फंक्शन होता है। तो जरा यहां देखिए ध्यान से, अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कोसेक टी इंटू कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक, फिर माइनस पहले का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन अगेन कितना हो गया, माइनस कोसेक टी dt। तो आइए ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो दिस इज माइनस का t कोसेक टी, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, अंदर क्या बचा कोसेक टी। अब बच्चे यहाँ मारे जाएंगे ना, कोसेक टी का इंटीग्रेशन याद है आप लोगों को, बेसिक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करने चाहिए। तो कोसेक टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। बात समझ में आ रही है, कितना सिंपली हो गया, देख रहे हो कितना आराम से बन गया ये क्वेश्चन। और वहां पे अगर हम सीधे मेथड से करते इसको तो कितना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन बन रहा था। चलिए इंटीग्रेशन तो हो गया, अब मेन काम है आपको वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो बड़े ध्यान से देखना। जहां जहां t है वहां तो साइन इनवर्स x आएगा, और जहां जहां साइन t है वहां पर क्या आएगा x। इसे देख के हमें सब्सटीट्यूशन करनी है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यूज है ये तो साइन की टर्म्स में है, लेकिन यहां तो कोसेक और कॉट है, तो इसको आप साइन कॉस में चेंज कर लो। कैसे करोगे ध्यान से देखना। इसको लिखा मैंने t, कोसेक को लिख लिया मैंने 1 बाय साइन टी प्लस लॉग, कोसेक है 1 बाय साइन, कॉट है कॉस बाय साइन, तो साइन एलसीएम हो गया, तो दिस इज 1 माइनस कॉस टी अपॉन में साइन टी प्लस सी। कोई दिक्कत। अब आपने वैल्यूज लगानी है, कैसे लगानी है वैल्यूज, जहां जहां t है वहां पे साइन इनवर्स x, जहां जहां साइन t है वहां पर x। तो देखो भाई ऊपर आएगा साइन इनवर्स x और नीचे आ जाएगा x प्लस लॉग, यहां साइन t की जगह तो आ जाएगा x, क्योंकि साइन t x है तो cos t होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। कितना आराम से बन गया सवाल, आप देख रहे हो, ठीक है ना। देख लीजिए कोई इशू नहीं, आराम से हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम देखिए, भाई लास्ट प्रॉब्लम है आज की क्लास के लिए। ये अभी आया CBSE 2023 ऑल इंडिया, दिल्ली रीजन में नहीं था, ऑल इंडिया वाले रीजन में था, मतलब वो यूपी नोएडा गाजियाबाद जो पेपर आया उस पेपर में सवाल था, 3 मार्कर। आइए शक्ल देखिए,
दिस इज द प्रॉब्लम, लिख भी देते हैं, 3 मार्क का था, चॉइस में था किसी के साथ, बट चॉइस की जरूरत ही नहीं है जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। ये तो चीख चीख के कह रहा है मैं तो बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम हूँ, तो बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम है ना, तो आराम से बनाएंगे। अब आप सोचिए, जो डायरेक्ट मेथड आप लोगों के पास है, इनवर्स को फर्स्ट मानोगे, बाकी दूसरे को सेकंड मानोगे, उस मेथड से करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ सकती है। बट एक मेथड मैंने आपको बताया ना अभी, कि जैसे ही आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, आपने सीधा सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को टी, तो डेरिवेटिव का तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो x का वैल्यू हो गया साइन टी, dx हो गया आपका कॉस टी dt। सो देयरफॉर i क्या बना वो ध्यान से देखना, ये x है, x की जगह तो आ गया आपका साइन टी, साइन इनवर्स x है, इस जगह पे आ गया आपका t, dx है, इस जगह पे आ गया आपका कॉस टी dt, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और होल पावर हो गई 3/2। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इसको मैं डायरेक्ट टैकल कर दे रहा हूँ, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया कॉस स्क्वायर टी, यहाँ लिख देता हूँ, और होल पे पावर है 3/2, 2 से 2 गया, सो नीचे कितना बचा, कॉस क्यूब टी, कॉस क्यूब टी बचा नीचे। तो बहुत ध्यान से देखना, इधर आ जाओ, ऊपर वाले को मैनेज करके लिख रहा हूँ। सो ऊपर हो गया टी साइन टी कॉस टी डी टी अपॉन कॉस क्यूब टी। अब सुनते रहना, ऊपर एक कॉस है, नीचे 3 कॉस है, एक कॉस गायब हो गया, लिख लिख के दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। सो ऊपर साइन टी और नीचे कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना। अब साइन के नीचे 2 कॉस है, तो एक साइन बाय कॉस टेन बनाएगा और एक 1 बाय कॉस सेक बनाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हो। तो दिस इज सेक टी इंटू टेन टी। अगर आप देख पा रहे हो तो यही तो प्रॉब्लम बन गई, कहाँ गया, कुछ ऐसा सही नहीं बन गया, चेक कर लो भाई, ये टी कोसेक इंटू कॉट है, और वहां पे कितना आ रहा है, टी सेक इंटू टेन। इसको आप इजीली टैकल कर सकते हो, कितना आराम से बन जाएगा, इजीली बना लेना, बस रह गया इसके अंदर करने के लिए। तो इस वाले मेथड से आपने करना है, ठीक है ना भाई। एक सवाल और देख लेते हैं एंड देन फिर हम वाइंड अप करेंगे आज के सेशन को, बस लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब सोचिए कि यहां पे ये x ना होता, x ना होता तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स को t रखेंगे, डेरिवेटिव नीचे बैठा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, 1 मार्कर, देख रहे हो कि नहीं भाई, साइन इनवर्स को t रख लो, डेरिवेटिव नीचे बैठा है, लेकिन सारी आफत क्रिएट कर दी इस x ने, भाई इस x की वजह से तो फंस गए। अगर ये x ना होता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता, मतलब ये फिर बाय पार्ट्स का सवाल है, ठीक है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बट हमें बाय पार्ट से लेने देना क्या, हम क्या कर रहे हैं, हमें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, हम तो सीधा सीधा साइन इनवर्स को t पुट कर दे रहे हैं। अब इसका डेरिवेटिव देखो नीचे बैठा हुआ है, तो कर दो डेरिवेटिव, बैठा है तो कर दो ना, हो गया। अब आप वैल्यूज देखिए सर, देयरफॉर i बराबर, बट यार ये तो x लिखा हुआ है, मतलब आपको x के वैल्यू की नीड पड़ेगी, तो x का वैल्यू यहां से निकाल लो ना आप, x का वैल्यू कितना आ गया यहां से साइन टी, तो x की जगह आ गया मेरा साइन टी, साइन इनवर्स x हो गया मेरा t, और ये पूरी चीज हो गई मेरी dt। सिंपल बाय पार्ट्स प्रॉब्लम है, बाय पार्ट्स लगाओ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये वाले प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम मैंने साइन इनवर्स से किए, सेम आप कॉज इनवर्स से करना, बात समझ में आ रही है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला मैंने मेथड बताया है आपको कि सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, ये आपने सिर्फ साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स में अपनाना है, टैन इनवर्स में नहीं अपनाना। टैन इनवर्स आप डायरेक्ट कीजिए, ठीक है कि नहीं। मतलब जैसे सवाल ये आ गया आपके पास, x टैन इनवर्स x, इसको आप डायरेक्ट कीजिए, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, आसान पड़ेगा। इसे फर्स्ट मानना, इसे सेकंड मानना, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सीधा सीधा। टैन इनवर्स वाले डायरेक्ट कीजिए, वो डायरेक्ट आसान है,
लेकिन जो साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स वाले सवाल है उसे आप सब्सटीट्यूट करके कीजिए। भाई ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, बिल्कुल ट्राई किया हुआ है मैंने। साइन इनवर्स के आप सब्सटीट्यूशन से लगाइए और ये वाले आप ऐसे लगाइए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है 7.6 कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक। थोड़ा सा और बचा है बाय पार्ट्स, कुछ मेन चीज़ें बची हैं। इसका एक मेन टॉपिक बचा है बाय पार्ट्स के अंदर ही, जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।